गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ का रैखिक युग्मों के हल बता रहे हैं। संख्या से संबंधित आपके सवाल हैं। कह रहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो सबसे पहले हमें इसको रैखिक चर में बदलना है। यहाँ रैखिक चर जो है 2 पदों में होगा, ठीक है, एक चर में नहीं 2 चर में करना है। तो सबसे पहले हमें समीकरण बनाना है, उसके बाद उसे हल करके भिन्न प्राप्त करनी है। तो इसमें हमें अंश और हर नहीं दिया गया। कह रहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो इससे पहले हमें अंश और हर ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अंश और हर हमने मान लिया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर। तो अंश आपका क्या है, x और हर y। तो ये भिन्न हो गई आपकी x/y। अब प्रश्न के अनुसार इसमें कहा जा रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो प्रथम शर्तानुसार तो अंश में एक जोड़ दें, ये भिन्न है x/y, अंश में एक, तथा हर में से एक घटा दें, हर में एक घटा दिया। तो अंश में एक जोड़ दिया गया और हर में से एक घटा दिया गया। तो ये भिन्न का मान कितना प्राप्त होता है, एक है, ठीक। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, हम एक लिख सकते हैं यहाँ। अब इसके बाद हमें करना है क्रॉस मल्टीपल, तिरछा गुणा। तो x 1 जा x प्लस 1 1 जा 1 बराबर y 1 जा y माइनस 1 1 जा 1। अब इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे, पक्षांतर, चर को एक तरफ अचर को दूसरे तरफ। तो x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस बराबर -1, ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा माइनस, ठीक। तो x माइनस वाई बराबर, अब -1 और -1 दोनों माइनस हैं, तब क्या होगा, ऐड होगा। तो -1 हो गया -2, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे हमें दिया गया यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, द्वितीय शर्तानुसार। अब यही भिन्न है, अब इसके हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न आपका है x/y, x/y। अब इसमें अंश की बात नहीं की जा रही, कह रहा केवल हर में एक जोड़ दें। तो हर आपका है y में हम 1 प्लस करते हैं, इक्वल कितना हो जाता है 1/2। अब इसका भी हमें करना है क्रॉस मल्टीपल। तो 2x बराबर y 1 जा y प्लस 1 1 जा 1। चलिए 2x इधर आएगा आपका -y बराबर 1, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 1 व 2 से तो पहला है x माइनस वाई बराबर -2, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस वाई बराबर 1, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये दोनों बराबर है, आपका y का पद जो है बराबर है, लेकिन चिन्ह यहाँ हमारा क्या है, समान है, इसलिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कट गया अपोजिट। अब माइनस यहाँ बड़ा है, -2x है क्योंकि, तो माइनस का चिन्ह लिखते हैं। अब 2x में से हम x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, x इक्वल -2 और -1 -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 3। ये x का मान हमें मिला। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर
चलिए अब x का मान हम 1 में रखते हैं, तो यहाँ x के स्थान पर हो जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई बराबर -2, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाए, माइनस वाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 5। अब x और y का मान हमें मिल गया। अब हमें लिखना है भिन्न, तो भिन्न बराबर है x अपान y। तो x की वैल्यू है 3, y का 5, ये रहा आंसर। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए आगे संख्या से संबंधित। चलिए दूसरा प्रश्न है, आपको संख्या ज्ञात करना संबंधी प्रश्न है। कह रहा 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दिया गया है अंकों का योगफल, लेकिन हमें अंक ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम अंक ज्ञात करते हैं। मान लीजिए अंक हमारे पास नहीं है, तो हमें अंक मानना है। तो माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो हमें संख्या में अंक नहीं ज्ञात था, तो हमने इसमें अंक माना, इकाई का अंक और दहाई का अंक। अब इसके बाद हम लिखते हैं संख्या। अब संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी है, तो 10 दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई प्लस इकाई। दहाई पर आपका क्या है y और इकाई पर x, तो 10 दहाई प्लस इकाई, ये आपकी हो गई संख्या। ठीक है, अब संख्या के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या, संख्या के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, संख्या के क्रम मतलब संख्या के अंकों को लिख सकते हैं हम, संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या। पहले हम लिख लेते हैं। तो ये संख्या आपका है 10 दहाई प्लस इकाई। अब इसके अंकों का क्रम जो है उलट जा रहा है, तो जहाँ इकाई है वहाँ दहाई होगा और दहाई की जगह पर इकाई होगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। यहाँ रहा संख्या में 10y प्लस x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, क्योंकि अंकों का क्रम आपका उलट गया। अब प्रथम शर्तानुसार कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग, इसका मतलब दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दोनों का योगफल कितना है 9। दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, दहाई का अंक कितना है y और इकाई का अंक x। अब इन दोनों का योगफल 9 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। फिर द्वितीय शर्तानुसार फिर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये संख्या जो हमने माना है 10y प्लस x का रहा संख्या का 9 गुना गुणे 9, किसके बराबर है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या अर्थात बनी संख्या कितना है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई है। कह रहा बनी संख्या का 2 गुना। तो ये जो अंकों का क्रम उलटने से बनी संख्या है इसका 2 गुने के बराबर है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का 9 गुना उसके अंकों के क्रम को उलटने से बनी संख्या के 2 गुना। बीच में हम बराबर लिख लेते हैं। तो 9x इससे गुणा होगा आपका 10 9
90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20 x प्लस 2y। पक्षांतर कर लेते हैं तो 9x x का इधर आएगा तो माइनस 20x प्लस 90y इधर आएगा तो माइनस 2y बराबर 0। आगे लिखिए तो यहाँ माइनस का बड़ा है, माइनस का चिन्ह लिखते हैं। 20 में से 9 माइनस करेंगे 11x, फिर प्लस 90 बड़ा है, इसमें से 2 माइनस करेंगे 88y बराबर 0। हम माइनस 11 से भाग कर देंगे इसमें तो x प्लस माइनस माइनस 11 8 88 बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हल करके x y का मान हमें ज्ञात करना है। समीकरण 1 व 2 से 2 से चलिए x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा है x माइनस 8y बराबर 0। इक्वेशन सेकेंड। आप यहाँ ये दोनों पद बराबर हैं, चर आपका x क्या है बराबर है, लेकिन चिन्ह समान है, इसलिए घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस ये माइनस है प्लस हो गया, ये भी आपका हो जाएगा माइनस, x कैंसिल हुआ तो 8y और प्लस y कितना हो गया 9y बराबर 9। तो y बराबर 9 बटा 9, 9 से 9 कैंसिल, y बराबर 1। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें 1 या 2, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए तो x प्लस y के स्थान पर 1 लिखेंगे बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8। x की वैल्यू आ गई। अब हमें लिखना है संख्या, तो संख्या लिखते हैं 10 y प्लस x। तो 10 y का मान कितना है 1 प्लस x है 8, तो 10 एक कम 10 प्लस 8, 10 8 18, ये संख्या हो गई 18 हमारी। इस प्रकार से आपको संख्या संबंधी प्रश्न हल करने हैं। थैंक यू। शेष अगले वीडियो में।